दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। और वीकली टेस्ट 3 क्लास 10th का चलता हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे सारे बच्चे एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट बहुत जल्द YouTube के चैनल पर फिर से प्रकाशित किया जाएगा। एक कंपटीशन इन सभी बच्चों के बीच, और हमने तीनों फ्लोर पे उनको बिठा रखा है। तो आपको नीचे का भी सीन दिखाएंगे। बैच का सीन, और आपको कुछ देर के बाद गुरुडी के बैच का सीन देखेंगे। वहाँ भी आज ही टेस्ट हो रहा है। हेलो दोस्तों, और वादे के अनुसार मैं सोनू तिवारी आप सबके बीच हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। और अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी बगल की कुर्सी खाली है, अभिषेक सर नहीं है, वो कुछ देर बाद आपसे जुड़ेंगे। आज क्लास 10th का रिजल्ट कौन होगा टॉप 3 में? क्या बबलू जो लगातार 2 एग्जाम में टॉप 3 में थे, उन्होंने 300 रुपये की कैश प्राइस जीत ली है, अर्थात उनका 1 महीने का फी माफ़ हो गया है, या कोई और धुरंधर ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 3 में जगह बनाई है? ये सारी बातें भविष्य के गर्त में कुछ देर बाद आपको समय सारी बातें पता चल जाएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जुड़ गए होंगे हमारे साथ क्वेश्चन को लेकर। और परंपरा के अनुसार सबसे पहले जो 45 क्वेश्चन थे हमारे साइंस के, उसका सॉल्यूशन आपके बीच, और उसके बाद फिर हम लोग आगे रिजल्ट अपडेट करेंगे। एक एक करके आपके रैंक, आपकी पोजीशन बताई जाएगी। आप तैयार रहेंगे कॉपी कलम के साथ। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो ये था कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? और इसके ऑप्शन थे आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, और इनमें कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है निर्गत कोण। यानी इसका एक का जो सी था वो सही था। दूसरा क्वेश्चन था 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। और इसमें ऑप्शन था बी, चूंकि ए था -1 डायोप्टर और बी ऑप्शन था 1 डायोप्टर। तो हमेशा उत्तल लेंस में जो क्षमता होती है उसकी वो प्लस होती है, पॉजिटिव होती है। यानी इसका सही आंसर है 2 का बी। तीसरा क्वेश्चन था मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, और ये था ऑप्शन नंबर बी, 3 का बी, ये सही है। चौथा क्वेश्चन था ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है क्या कहलाता है? और आप जान लें कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ, यानी 4 का ए। पांचवा क्वेश्चन था लेंस सूत्र क्या होता है? और ये होगा 5 का पहला ही ऑप्शन, 1/v - 1/u = 1/f। छठा क्वेश्चन था उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसी होती है? और इसमें ऑप्शन थे प्लस, माइनस, 0, इनमें कोई नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है प्लस, यानी इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, 6 का ए। सातवां क्वेश्चन था प्रकाश का परावर्तन का नियम है। 4 ऑप्शन थे, उनमें जो सी ऑप्शन था एंगल आई = एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही होता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इसका 7 का जो ऑप्शन है हमारा सी, वो सही है। 8वां क्वेश्चन था उत्तल दर्पण को अन्य किस नाम से जानते हैं? उत्तल दर्पण को हम लोग जानते हैं, जो इसका सही आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी। क्योंकि अपसारी मतलब फैलना, अभिसारी मतलब एक ही बिंदु पे मिलना,
और उत्तल दर्पण में अभिसारी होता है, यानी इसका सही आंसर है 8 का सी। 9वां क्वेश्चन है नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है। ऑप्शन थे इसके अवतल उत्तल दोनों इनमें से कोई नहीं। नेत्र लेंस उत्तल लेंस है और इसलिए इसका सही आंसर है 9 का बी। 10वां क्वेश्चन था पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है। ये एक नया क्वेश्चन मिल गया था कुछ बच्चों को और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज भी किए और इसका सही आंसर आप सब जान लें कि इसका सही आंसर होगा 10 का बी कम। पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कम होती है। इसके ऑप्शन थे अधिक, कम, शून्य और प्लस माइनस 4, लेकिन इसका सही आंसर है कम। 11वां क्वेश्चन था निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील जो क्रिया करती है सबसे अधिक, सोडियम। आपको बता दूं कि सोडियम धातु ये खुले अवस्था में भी क्रिया कर लेती है, खुली अवस्था में सोडियम, और इसलिए इसके जो ऑप्शन थे सी ऑप्शन Na ये होगा सबसे अभिक्रियाशील धातु, 11 का सी। 12वां क्वेश्चन था चिप्स की थैली में किस गैस का उपयोग होता है। जो कुरकुरे, लेज ये सब आप लोग खाते हैं, चिप्स की थैली, चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, 12 का सी। 13वां क्वेश्चन था साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जो साग सब्जियों के छिलके या साग सब्जियां ये विघटित होकर जो कंपोस्ट बनती हैं, तो यहाँ पे सवाल ये था कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसलिए इसका सही आंसर है 13 का बी। 14वां क्वेश्चन था लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है। इसका पहला ही ऑप्शन जो संक्षारण था वो सही ऑप्शन है, यानी 14 का ए। 15वां क्वेश्चन था श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और आप जान लें कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, 15 का बी। 16वां क्वेश्चन था धातु के ऑक्साइड मूलतः कैसे होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं भास्मिक और अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, यानी यहाँ जो भस्म ऑप्शन है बेस 16 का ए, ये इसका सही आंसर है। तो इस बार जो टेस्ट हमारा था ये आपको बता दूं कि हमारे क्लास का एक परंपरा रहा है, जो बाहरी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, जो अनभिज्ञ हैं, इससे एक परंपरा रहा है कि लगातार 3 ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव टेस्ट में, चाहे वो क्लास 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, कोई भी क्लास हो, उसमें जो बच्चे टॉप 3 में लगातार टॉप 3 में 3 एग्जाम में आ जाते हैं उनके 1 महीने का फी तो माफ किया ही जाता है, साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। अभी तक जो चांस बना है इसमें बबलू कुमार ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 2 एग्जाम में टॉप 3 में जगह बनाई है। अमनप्रीत जिनका 1 एग्जाम में जो उनका पिछला एग्जाम था उसमें उन्होंने टॉप 3 में जगह बनाई थी। सचिन थे और भी कई नाम ऐसे थे, क्योंकि पिछले बार हमने टॉप 5 को टॉप 3 में जगह दिया था 5 बच्चों को। लेकिन इस बार से चूंकि ये टॉप 3 एग्जाम का जो हमारा लगातार कंजुकेटिव 3 एग्जाम होते हैं उसका ये तीसरा चरण है, इसलिए आज अगर बबलू या अदरवाइज कोई भी शख्स टॉप 3 में आते हैं तो यहाँ से अगले एग्जाम से फिर से नए सिरे से वो परंपरा प्रारंभ की जाएगी, यानी आप सबों के पास बराबर का अवसर होगा। काफ़ी इंटरेस्टेड, सारा कॉन्टेस्ट, सारा ट्विस्ट बचा हुआ है, आप सब बने रहे हमारे साथ। और साथ ही जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है आप इसे नोट करें कॉपी के अंदर, क्योंकि ये सारे VBI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसे आप नोट जरूर करें। और रही बात इस बात की, तो जो बच्चे भी टॉप 3 से बाहर होंगे उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, बस अपने प्रयास को बढ़ाते रहें। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 17वां, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। और हेनियस का यह सिद्धांत था कि जो H+ आयन देता है जल में घुलकर उसको क्या कहा जाता है। और इसका बहुत ही आसान सा ये प्रश्न था, इसका सही आंसर है अम्ल, और 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन थे 18वां, चाय में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड चाय के अंदर पाया जाता है। और इसके सही आंसर थे डी, ऑप्शन नंबर डी, टैनिक अम्ल। 19वां क्वेश्चन,
इनमें से कौन धातु सबसे कम सक्रिय है? मैंने दो तरह के क्वेश्चन पूछे, एक सबसे अधिक अभिक्रियाशील और दूसरा सबसे कम सक्रिय। तो इन चार ऑप्शन में मैग्नीशियम थे, प्लम्बम यानी शीशा था, जिंक था और एल्यूमिनियम था। तो आप जान लें कि शीशा यानी प्लम्बम पीबी ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम सक्रिय है इनमें से, इसलिए इसका 19 का बी इसका सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन था कोई पदार्थ स्वाद में कड़वा है तो वह क्या है? और इसका आप जान लें कि जो पदार्थ स्वाद में कड़वा होता है वो होता है क्या? भस्म, यानी 20 का बी। 21वां जो क्वेश्चन था वो था प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन कैसा होता है? तो प्रबल भस्म और प्रबल अम्ल से जो जलीय विलयन बनते हैं वो उदासीन होता है, 21 का सी। 22वां क्वेश्चन था संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, यानी 22 का ए। फिर कल क्लास है, कल छुट्टी तुम लोग करना है, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन था वो था मूर्ति बनाने और शल्य चिकित्सा, यानी जब कोई पैर हाथ किसी का टूटता है तो इस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए उन हड्डियों को या मूर्ति बनाने के लिए? इसके ऑप्शन थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, जिप्सम और धोने का सोडा। तो आप जान लें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्लास्टर होती है पैर हाथ में उसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी का हम लोग उपयोग करते हैं किस लिए? शल्य चिकित्सा में और मूर्ति को बनाने में। तो इसका सही आंसर है 23 का ए। 24वां क्वेश्चन था ब्रोमीन अधातु की अवस्था कैसी होती है? तो ब्रोमीन अधातु जो होती है वो द्रव अवस्था में होती है कमरे के ताप पर, इसलिए 24 का सही आंसर है सी। 25वां क्वेश्चन था अधातु परमाणु पर कौन सा आवेश रहता है? अधातु परमाणु पर ऋण आवेश रहता है माइनस, यानी 25 का बी। 26वां क्वेश्चन था लोहे का परमाणु संख्या क्या है? पिछला जो टेस्ट था उसमें हमने सोने का परमाणु संख्या दिया था, सोना का। इस बार क्वेश्चन था लोहे का, और लोहा का परमाणु संख्या होता है 26 फेरस Fe, इसका होता है संकेत। तो ये इसका हो जाएगा 26 का सही आंसर बी। 27वां क्वेश्चन था सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य धातु है, चार ऑप्शन थे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना। तो सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य होती है, डक्टाइल, यानी इसका सही आंसर होगा 27 का डी। 28वां क्वेश्चन था पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या जमा रहता है? तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है जमा स्टार्च, यानी 28 का बी। 29वां क्वेश्चन था कौन सा अंग उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? तो आप जान लें उत्सर्जन से संबंधित फेफड़ा भी है, त्वचा भी है, वृक्क भी है, लेकिन अग्न्याशय जो होता है वो उत्सर्जन से संबंधित नहीं होता है, यानी 29 का बी। 30वां क्वेश्चन था मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वही श्वसन वर्णक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का डी। 31वां क्वेश्चन था ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का सी। अभिषेक सर हमारे बीच आ चुके हैं और आगे जो रिजल्ट पब्लिश होना है ये इन्हीं के हाथों होना है, तो आप बने रहेंगे जरूर अभी हमारे साथ। अपना रिजल्ट लास्ट तक देखें, कौन होगा टॉप 3, कौन है विनर, सब कुछ बस चंद मिनट। इसके बाद कवक में पोषण की विधि है। ऑप्शन थे स्वपोषी, मृतजीवी, विषम भोजी, इनमें से कोई नहीं। तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का बी। 33वां क्वेश्चन था तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? याद रखिएगा तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं 3 प्रकार की। इसका सेंस हो जाएगा 33 का सी। कुछ समय का भी ध्यान रखना है, इसलिए आज हमारा पूरा प्रयास है कि शॉर्ट टाइम में आपके सामने सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाए। और
34वां क्वेश्चन था, हमारे शरीर में सोचने वाला ऊतक है, संवेदनाओं का वाहक कौन होता है? तंत्रिका। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है वो हमारे शरीर में सोचने वाला ऊतक है। इसका सही आंसर है 34 का सी। 35वां क्वेश्चन था, वृक्क का आकार कैसा होता है? सेम के बीज की तरह। आपने सेम देखा होगा सब्जी, उसके बीज की तरह होता है हमारे वृक्क का आकार, किडनी का आकार। क्वेश्चन नंबर 36वां, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? चैम्बर्स। उनके हार्ट में कितना होता है? मानव में 4 होता है, मछली में 2 ही होता है, आप याद रखिएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का ए। 37वां क्वेश्चन था, हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन को लाल रंग प्रदान करता है Fe यानी लोहा। ऑप्शन थे इसके सोडियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा Fe यानी लोहा। 37 का सी। 38वां क्वेश्चन था, निम्न में कौन तृतीयक उपभोक्ता है? भालू। ऑप्शन नंबर ए, यही तृतीयक उपभोक्ता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ए। 39वां क्वेश्चन था, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु रहते हैं? आसान सा प्रश्न था। O3 सूत्र है उसका 3 परमाणु, यानी 39 का बी। 40वां क्वेश्चन था, आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता कौन नहीं है? ऑप्शन थे बकरी, हाथी, गाय, सियार। सियार जो होता है वो प्रथम उपभोक्ता नहीं है क्योंकि वो मांसाहारी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का सी। 41वां क्वेश्चन था, सब्जियों को हरा और ताज़ा रखने के लिए किस हार्मोन का उपयोग होता है? साइटोकाइनिन। याद रखिएगा, साइटोकाइनिन का उपयोग होता है सब्जियों को हरा और ताज़ा रखने के लिए, यानी 41 का ए। 42वां क्वेश्चन था, कौन सा हार्मोन कोशिका की लंबाई की वृद्धि में सहायक है? ऑक्सिन। हालांकि ऑक्सिन और जिब्रेलिन इन दोनों का ये काम होता है, लेकिन ऑक्सिन जो होता है वो लंबाई में मूल रूप से इसका सहायक होता है। इसलिए हो जाएगा 42 का ए। 43वां क्वेश्चन था, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? विजातीय मतलब कौन? 4 ऑप्शन में से 3 जो होगा वो एक ही जाति का होगा और एक उससे बाहर का होगा। ऑप्शन थे चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर और नमक। तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तीनों एक ही जाति के हैं, नमक अलग हो जाता है। 43 का डी। 44वां क्वेश्चन था, टूथपेस्ट में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? भास्मिक होता है टूथपेस्ट, भस्म होता है उसके अंदर। 44 का बी। और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका वो जो वेटिंग टाइम है रिजल्ट का, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, वो अब प्रारंभ होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट संबंधित है, अर्थात वो नाम है किसका? आप जान लें जिन्होंने भी अम्ल, भस्म और लवण को अच्छा से पढ़ा हुआ है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहलाता है, यानी 45 का सी। तो अब आगे की जानकारी आपको अभिषेक सर देंगे। जो रिजल्ट हमारा है ये लगातार तीसरा एग्जाम हमारा इस सीरीज का, और इसमें अगर कोई भी स्टूडेंट टॉप 3 में आते हैं, सबसे प्रबल दावेदार थे बबलू, क्योंकि उनके 2 लगातार एग्जाम उन्होंने लगातार 2 बार में वो टॉप 3 में आए हुए हैं। क्या इस बार वो आ पाए हैं या अमनप्रीत और अन्य बच्चों ने आगे जगह बनाई है? जानिए किसका क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, कितने मार्क्स हैं उसके। और आप जितने ही पेरेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। और आप कम से कम अपने बच्चों का रिजल्ट यहाँ से बारी बारी से देखें। अभिषेक नाम पीछे। धन्यवाद सर, और आप सभी से सॉरी थोड़ा देर हुई है ना। स्टार्ट करते हैं। तो आपका मार्किंग टोटल कितने छात्र थे इस बार? 101 छात्रों के बीच में टॉप 3 का ये चलेगा पूरा, है ना। तो रिजल्ट प्रीति कुमारी माफ़ करो यार, प्रीति कुमारी जिनका 7 नंबर आया 45 में, प्रीति कुमारी जिनका 7 नंबर आया है, कुंदूर की हैं। सीमा कुमारी, इनका भी 7 नंबर है, ये भी कुंदूर से है। और मार्किंग टोटल 45, यानी 45 नंबर में इनका 7 नंबर है, प्रीति और सीमा। रवि पांडे जो कुंदूर के हैं, इनका नंबर 10 है आउट ऑफ 45। पुतुल कुमारी ये गेनाडी की है और इनका नंबर भी 10 है 45 में। ज्योति कुमारी, इनका नंबर 11 45 में।
अमृता कुमारी, इनका नंबर 11, 45 में। रानी कुमारी, इनका भी नंबर 11 आउट ऑफ 45। विशाल कुमार, रतनपुर के हैं ये, 11 नंबर है इनका 45 में। प्रीति कुमारी, ये गेनाडी की हैं और इनका नंबर है 12, 45 में, 12। रंजू कुमारी, इनका भी नंबर 12 है आउट ऑफ 45। काजल कुमारी, इनका भी नंबर 12 है 45 में। आलोक राज, रतनपुर, इनका भी नंबर 12 है 45 में, मुझे लगा 2 है। 12 है आलोक राज 45 में। दीपक कुमार, कुंदूर, इनका भी नंबर 12 है 45 में। नेहा रानी कुमारी, घुगुल्डी की हैं, इनका नंबर भी 12 है 45 में। नाम जो है आप ध्यानपूर्वक जरा सुनिएगा। बेबी कुमारी, इनका नंबर 13 है 45 में। नीतू कुमारी, इनका नंबर 13 है 45 में। सूरज कुमार ठाकुर, घुगुल्डी के हैं और इनका नंबर 13 है 45 में। शिवानी कुमारी, इनका नंबर 13 है 45 में। प्रवीण कुमार, इनका नंबर 13 है 45 में। नेहा कुमारी, इनका भी नंबर, ये घुगुल्डी की है नेहा कुमारी, इनका नंबर 14 है 45 में। सनोज कुमार, घुगुल्डी के हैं, इनका नंबर 14, 45 में, 14। अवधेश कुमार, कुंदूर के हैं, इनका नंबर भी 14 है यानी 14, 45 में। विष्णु कुमार, कुंदूर, 14 नंबर आपका भी। शुभम कुमार, गेनाडी, 14 नंबर आपका भी। तो अभी तक 20 में पास था। कोई भी पासिंग मार्क्स के आसपास भी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मेहनत को और थोड़ा बढ़ाइए, चूंकि समय अब रहा नहीं है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पता है त्योहारों का महीना होता है, त्यौहार तो फिर मनाइएगा ही आप लोग। तो प्रयास करिए कि जो आपका टेस्ट है, वीकली टेस्ट जो हो रहा है लगातार, और ये तीसरा टेस्ट है, यूट्यूब पे तीनों टेस्ट के रिजल्ट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, है ना। अगला नंबर गौरव कुमार, घुगुल्डी, 14 नंबर के साथ आउट ऑफ 45। निभा 14 नंबर 45 में, निभा कुमारी। रितु कुमारी, इनका नंबर 15 है 45 में। रमेश कुमार, इनका नंबर 15 है 45 में, रमेश कुमार 15, 45 में। कन्हैया कुमार 15, 45 में। काजल कुमारी, कुंदूर की हैं, इनका भी नंबर 15 है 45 में। करिश्मा कुमारी, बताइए 9 है। करिश्मा कुमारी 15 नंबर है 45 में। रविंद्र कुमार 15 है 45 में, रविंद्र कुमार। काजल कुमारी 15 नंबर 45 में। आकाश कुमार, घर गेनाडी, इनका नंबर 16 है 45 में। अभी सभी लोग फेल हैं, कोई भी पास नहीं कर पाए हैं। अन्नू कुमारी, रतनपुर, 16 नंबर 45 में। राखी कुमारी, इनका भी नंबर 16, 45 में। गुलशन कुमार, इनका भी नंबर 16, 45 में। मौसम कुमारी, इनका भी नंबर 16, 45 में। अंकेश कुमार, घर गेनाडी है, इनका भी नंबर 16, 45 में। अंकेश कुमार 16, 45 में। अमन कुमार सिंह, रतनपुर, 16 नंबर आउट ऑफ 45। सन्नी कुमार, घुगुल्डी, 16 नंबर के साथ हैं आप, 45 है पूरा मार्क्स, टोटल मार्क्स 45, सभी की गणना 45 में हो रही है। लक्ष्मी कुमारी गेनाडी की 17 नंबर 45 में। सुमन कुमारी, सॉरी सोनम कुमारी, माफ करें, सोनम कुमारी जो गेनाडी की हैं, इनका नंबर 17 है 45 में। रंजन कुमार, इनका भी नंबर
17 है आपका नंबर 45 में। रंजन कुमार 17 45 में। काजल कुमारी कैरा का दो 17 नंबर के साथ। ओमदेव कुमार 17 नंबर आपका भी है आउट ऑफ 45। अनीश सिंह रतनपुर, इनका नंबर भी 17 है 45 में। पिछले बार 37 लाए थे। पिछले बार 37 में थे, क्या हो गया 37 से फिर सीधा 17 17 नंबर 17 आए तो अच्छा है, 17 नंबर लाए तो कुछ जरूर हुआ होगा। तबीयत वगैरह ठीक है ना आपका, थोड़ा ध्यान दे। अंशु कुमार गादी बुकार 17 नंबर 45 में। सोनू कुमार यादव 17 नंबर 45 में गूगल डी के। सोनू कुमार यादव 17 नंबर। 18 नंबर के साथ तन्नू गूगल डी की 18 नंबर के साथ। नीतीश कुमार बानाडी 18 नंबर। पास अभी तक कोई नहीं हुए हैं। प्रिया कुमारी कैरा का दो 18 नंबर के साथ। प्रिया कुमारी कैरा का दो। अमित कुमार विश्वकर्मा जमुई घुगुल्डी, घुगुल्डी इनका घर है। अमित कुमार विश्वकर्मा, इनका नंबर है 18 45 में। करिश्मा सिंह 19 नंबर के साथ आउट ऑफ 45 में। एक नंबर से आप फिर भी फेल हैं। सुमित कुमार 19 नंबर के साथ गेनाडी के हैं। सुमित कुमार। बानाडी मिथिलेश कुमार, इनका नंबर 19। नीलम कुमारी, इनका नंबर भी 19। स्नेहा कुमारी गुगुल्डी, इनका भी नंबर 19। पास होने वाले पहले बच्चे नीरज कुमार रतनपुर, ये 20 नंबर के साथ हैं, तो पास होने वाले मेरे ख्याल से और इस टेस्ट के हिसाब से पहले बच्चे हैं इसमें, तो थैंक यू। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होगा। 45 बच्चे कुल पास किए हैं। टोटल 45 बच्चे इस टेस्ट में, यानी 45 कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास किया है, और उस 101 बच्चे में तो रिजल्ट थोड़ा सा सोचने लायक है। और हमारा तो सबका प्रयास है कि आप लोग बेहतर से बेहतर करें। आपके हिसाब से भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं ना, सुन करके समझ करके, जहाँ तक हो रहा है आपके पेरेंट्स से बातचीत करके, है ना। रिजल्ट पब्लिश करने का 2 मकसद था, एक तो सुलभ है ना जानकारी आपको मिल जाए, और जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए छात्र हैं उनको भी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स से हर घर में जाके बातचीत करना संभव नहीं है एक एक परिवार से, तो इस YouTube के माध्यम से भी हमारा बातचीत उनसे हो रहा है। तो जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, कृपया रिजल्ट को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और उनसे अनुरोध है कि आगे जो आने वाले 3-4 मंथ हैं, ये बहुत क्रूशल टाइम होता है किसी भी एग्जामिनेशन के 3 महीने पहले का, तो थोड़ा सा फोकस रखेंगे बच्चों पे। प्रवीण कुमार 20 नंबर 45 पास होने वाले 20 नंबर के साथ। आप सभी लोग अपना अपना नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और आपका एरिया क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती है जरूर कमेंट करिएगा, है ना। संजना कुमारी 20 नंबर के साथ। संजना कुमारी। सुचित कुमार सिंह गूगल डी के हैं, इनका नंबर 21 45 में। विशाल कुमार 22 45 में, टॉप 10 इसी में है। नहीं आगे। विनीता कुमारी 22 नंबर के साथ। विनीता कुमारी। श्रेया सिन्हा 22 नंबर के साथ 22 प्रियांशु कुमार गेनाडी 22 नंबर है आपका प्रियांशु जी। चंदन कुमार गूगल डी के हैं, और 22 नंबर इनका भी चंदन कुमार। रौनक कुमार उन्हीं का राइटिंग है। थोड़ा के जो लिखते हैं ना आप लास्ट में, इसको थोड़ा सा बिहारी मेथड में लाइए, है ना। अंग्रेजी मेथड में लिखने से गलत लग रहा है, और के कहीं से भी नहीं लग रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो जरूर देखेंगे। रौनक नाम के अंतिम अक्षर जो के है आपका, है ना, इसको थोड़ा सुधार करेंगे। रैंक भी शुरू है यहाँ से। और रैंक है आपका 15वां दिख रहा होगा, है ना। तो 23 नंबर के साथ रौनक जी आपका रैंक है 15। आप रैंक ही 15 मानिएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो एक ही पोजीशन पे हैं। आपका प्लेस 35 प्लस होगा। रैंक 15वां कुंदन कुमार गूगल डी के हैं 23 नंबर के साथ, इनका भी रैंक 15 है। तो
तो देख रहे हैं कि एक एक बच्चे 2-2 3-3 रैंक के साथ हैं, है ना, बराबर हैं। तो रैंक के हिसाब से नहीं, आप अपना नंबर जरूर ध्यान देंगे। 24 नंबर के साथ मनीष कुमार बानाडी, इनका रैंक 14। महबूब अली कैसर, इनका नंबर है 24 आउट ऑफ 45, 8th का बच्चा है ये, रैंक 14। काबिले तारीफ, जैसा कि सर ने कहा कि आप क्लास 8 में अभी पढ़ाई करते हैं और क्लास 10th के अगर टेस्ट को आप इतने बेहतर से हैंडल कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपके परिवार से भी हमारी विनती है कि आप जरूर इन पर ध्यान रखें, है ना, इनका मार्गदर्शन करते रहें। इनका जो परफॉर्मेंस है वो इन सभी से तुलनात्मक रूप से बेहतर है। 24 नंबर के साथ महबूब अली, रैंक 14। आपके उज्जवल भविष्य की कामना हम जरूर करते हैं और हमारी टीम भी यह कामना करती है। सिम्मी कुमारी, रैंक 14, 24 आउट ऑफ 45, 24 नंबर के साथ। सिम्मी जी, आपका रैंक है 14। सुजाता पांडे रतनपुर की हैं और इनका रैंक भी 14 है, 24 अंक के साथ हैं ये, 45 में, रैंक 14। सुजाता पांडे। प्रेम कुमार, रैंक 14, रतनपुर के हैं ये, पिछला बार 2nd स्थान था इनका, और आपका रैंक आ गया है 14। और जैसा कि आप पिछले टेस्ट में, यानी जो दूसरा टेस्ट था हमारा, उसमें आप रैंक कितना था इनका? 2, और अभी आप 14। तो ऐसा है कि थोड़ा सा और फोकस करना है ना। ऐसा नहीं है कि सभी लोग रैंक 2 में हैं तो वो हमेशा रैंक 2 में ही आएंगे। ये आंकड़ा हमेशा घटते बढ़ते रहता है। ध्यान आपको रखना है कि अगले टेस्ट में आपका स्थान कहाँ होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम बस मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, अनुशासन में रख सकते हैं, पढ़ने का तरीका दे सकते हैं, लिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। आप घर में क्या करते हैं ये आपके पेरेंट्स आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, है ना। तो कृपया आप थोड़ा सा फोकस करें और ध्यान दें। रैंक 14 है आपका, जो ज़्यादा बेहतर नहीं है अगर आप पिछले रैंक में 2 थे। 24 नंबर के साथ शिवानी कुमारी, इनका भी रैंक 14। शिवानी, रैंक 14। घुगुलडी के हैं अभिषेक कुमार, इनका भी अंक आया है 24, 45 में, और इनका भी रैंक है 14। 25 अंक, 25 अंकों के साथ हैं, क्या नाम है इनका? प्रियम आनंद, रतनपुर के हैं ये, प्रियम आनंद, 25 अंकों के साथ, इनका रैंक है 13। सूरज कुमार, 25 अंक लाए हैं इन्होंने 45 में, और इनका रैंक है 13। 25 अंकों के साथ अमित कुमार जो रतनपुर के हैं, इनका भी रैंक हो जाएगा 13। सुमित कुमार जो घुगुलडी के हैं, इनका रैंक 13, 25 अंकों के साथ। ब्रजेश कुमार, इनका रैंक है 12, 26 अंकों के साथ, रैंक 12। 26 अंकों के साथ ही हैं वंदना कुमारी जो गेनाडी की हैं, इनका रैंक है 12 आउट ऑफ 45। ये सुमित कुमार था। सुमित कुमार घुगुलडी के हैं, इनका रैंक 13 है, 45 में इनका अंक था 25। अंकित सिंह जो घुगुलडी के हैं, इनका रैंक है 12, इन्होंने भी नंबर लाया है 26 लाया इन्होंने। अंकित सिंह घुगुलडी, नंबर है टोटल 26, रैंक 12। 26 अंकों के साथ ही हैं बिट्टू कुमार, रैंक इनका भी 12। निशांत कुमार घुगुलडी के हैं, इनका भी रैंक 12। अभय कुमार गेनाडी के हैं, रैंक 11, 27 अंकों के साथ। और आपको मैं अभी कुछ देर के बाद जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ हमारे साथ बहुत सारे अच्छे छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं जो क्लास के दौरान, चूंकि ये वीडियो क्लास के दौरान बनाया जा रहा है, समय का थोड़ा अभाव था। हालांकि उन्हें होमवर्क दिया गया, वो अपना टास्क जरूर कंप्लीट कर रहे हैं, पर उनकी तस्वीर आपको दिखाई देगी आने वाले कुछ देर में, है ना। काफी शांत चित्त बैठे और आपको आवाज तक नहीं सुनाई दे रहा है, समझिए इतनी डिसिप्लिन इन लोगों में अभी है। तो एक कहावत है और एक आप हमेशा मोटो देखे होंगे, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो सच में सचिदानंद कुमार नया गांव के हैं ये, 27 अंकों के साथ, इनका रैंक है 11। सचिदानंद। सुलेखा कुमारी, अंक है 27, इनका भी रैंक 11।
अमन कुमार मलाकर, क्या लिखा है? मालाकार। मालाकार इनका पूरा नाम है, कलाकार रख लीजिए अपना नाम आप। अमन कुमार कलाकार, है ना, माफ करें मजाक कर रहा हूं। रैंक आपका 10 है, बहुत बेहतर। और अंक है आपका 29-45 में। अमन कुमार मालाकार, रैंक 10। और मैं चाहूंगा कि यहां से अब रैंक की जो सुनवाई है ना, वो हमारे जज साहब और आपके सर वो अपने खुद से, है ना, खुद से करें, ताकि आपको भी थोड़ा बेहतर फील हो। धन्यवाद अभिषेक। और अब यहाँ से जो 10वां स्थान था अमन कुमार मालाकार, 29 अंक थे उसके, और रैंक 9 है सचिन गुगुल्डी। अच्छा बच्चा है ये, लेकिन आप कितने काबिलियत आपके अंदर है ये आपका एग्जाम के अंदर पता चलता है। तो आप उसको कोशिश करें कि हर बार आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो, ताकि ये आप शो करा पाएँ। 31 अंक 45 में आलोक कुमार गुप्ता, ये पिछले बार टॉप 3 में शामिल थे, लेकिन बदकिस्मती या ये आप बोलिए कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये ढिलाई की है और इनका स्थान पहुंच गया सीधे 8वां। कंपटीशन टफ है, जो बच्चे कम मार्क्स ला रहे हैं सोचना उनको है, क्योंकि कई बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ, आपका और ज़्यादा सही होना चाहिए था, और होना चाहिए भी। अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत बेहतर रिजल्ट देना है तो 50 में 48 से 49 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए आपका, तो आप ध्यान रखेंगे। और इनके अंक हैं 31-45 में। उसके बाद 32 अंक अंकित कुमार गुगुल्डी, इनका रैंक है 7वां और अंक है इनका 32। बेहतर करें। आदित्य वर्मा, इन्होंने पिछले बार से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस बार, और 45 में ये 34 अंक लाए हैं, रैंक है इनका 6ठा। उसके बाद टॉप 5, 5वां स्थान। सबसे पहले 5वां स्थान जिनको मिलता है वो है सौरभ कुमार गेनाडी, इनका है रैंक 5 और इनके अंक है 35। अब 36 अंक और रैंक 4, बहुत अच्छा प्रयास गुगुल्डी के नीतीश कुमार, रैंक है आपका 4, अंक है आपका 36। उसके बाद 37 अंक, और आपको बता दूं कि यहां से टॉप 3, और अभी आप देख रहे हैं कि कैमरा में आप देखें हमारे बच्चों को, जो जूनियर बच्चे हैं लेकिन फुल सपोर्ट हमारे रिजल्ट में आप दे रहे हैं, ये काफ़ी शांत चित्त होकर, और फैन को भी बंद करना पड़ गया है साउंड ज़्यादा क्रिएट ना हो इसके लिए, फिर भी आराम से बिंदास होकर आपके रिजल्ट को सुन भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे ये, क्योंकि इनको पता है कि भैया कमाल करेंगे, दीदी कमाल करेंगी, तो हम लोग भी कल करेंगे। उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है उसके आधार पे। उसके बाद 37 अंक, हमारे हाथ में कॉपियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप समझ सकते हैं कि पिछले बार 5 स्टूडेंट्स ने टॉप 3 में जगह बनाई थी, जिनके रैंक 3 तक थे। इस बार 9 बच्चे हैं, और चूंकि ये इस सीरीज का अंतिम एग्जाम है, आप सभी 9 बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई कि आपने टॉप 3 में जगह बनाई है। और बहुत टफ कंपटीशन रहा है मेरे इतिहास में, अब तक का ये सबसे टफ कंपटीशन है। आप ये जान लेंगे कि इन 9 बच्चों ने, इनके बीच कितने अंकों का फासला रहा है, एक एक अंक भारी रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, सबसे पहले जो हमारा रैंक 3 का है बच्चा और कुल 9वें स्थान पर रहा है, एक बहुत अच्छा विद्यार्थी, लेकिन कुछ परेशानी तो है, इससे बात करनी होगी कि समस्या है कहाँ, कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। निखिल कुमार, ये रैंक 3 है और इनका स्थान, लेकिन अंक है इनके 37। और बच्चों से हम गुजारिश करेंगे कि हर रिजल्ट के बाद आप एक बार ताली जरूर बजाएंगे, भैया लोग का अभिवादन करेंगे आप। 37 अंक ही और रैंक 3 सचिन कुमार गेनाडी।
इनके भी 37 अंक हैं। अब 39 अंक 39, 7 कैंडिडेट्स, 1 अंक का फासला। सोच सकते हैं कंपटीशन किस हद तक गया है। इन 7 बच्चों के बीच सिर्फ 1 अंक का फासला है। खैर 39 आउट ऑफ 45, 45 में 39, एक बच्ची जिन्होंने टॉप 2 में जगह बनाई है अपनी, दिलखुश कुमारी। इनके 39 अंक हैं। मैं बता दूं आपको कि जो टॉप 3 में 9 बच्चे पहुंचे हैं उसमें 2 लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं। लड़कों ने फिर से बाजी मारी है और लड़कियों आप देख लीजिए, अब से आपको दिखाना है अपना वुमेन पावर। खैर इनके 39 अंक हैं और अच्छा प्रयास, इनको और मेहनत करना होगा। मुझे पता है कि एक और लड़की कौन है। इसके बाद पिछले बार थोड़े से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे ये, लेकिन आपको बता दूं कि ये पहले एग्जाम के विनर रहे थे, आशीष कुमार पांडे। इस बार इनका रैंक है दूसरा और इनके भी अंक हैं 39, 39। 39 अंक ही, 39 अंक में 5 बच्चे रहे हैं। सोच सकते हैं आप कंपटीशन किस लेवल तक गया है। और सॉरी 39 नंबर पर 4 बच्चे रहे हैं। 39 ही है। अब अगले कैंडिडेट का जो हमारा है, इनका रैंक दूसरा, अंक 39। मुझे पता है कि आपकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गई होगी कि एक तो 5-5 बच्चे सर बता रहे हैं, 1-1 अंक का फासला, सॉरी 7 बच्चों के बीच 2 तो पार हो गए, बच गए 5। खैर 5वां स्थान, रैंक दूसरा, 39 अंक 45 में, सोनल कुमार। सोनल कुमार चौथा स्थान, रैंक ही दूसरा ही, रैंक दूसरा, स्थान चौथा, सॉरी हाँ स्थान कॉपी के सबसे चौथा, अंक 39। कौन है? श्रुति कुमारी। और ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत बेहतर करेगी। और अब हमारे हाथ में 3 कॉपियां। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 कॉपियों ने टाइप किया हुआ है, मतलब समान अंक हैं आप तीनों के। 3 कॉपियां और तीनों के समान अंक। आ रहा है यार सुन के। 40 अंक के साथ पहला स्थान और हर बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन, रतनपुर के शिवम कुमार सिंह। रैंक पहला और अंक है आपके 45 में। 45 में ही 40 अंक और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाले, अपनी प्रतिभा का लोहा अब तक इन्होंने मनवाया है और उम्मीद भी है कि ये हमारे बहुत अच्छे स्कोरर भी साबित होंगे मैट्रिक में। इनका नाम मैं लूंगा। बिल्कुल। चलिए, रैंक 1 इनका भी और 40 अंकों के साथ कुछ तो अंदाजा लगा लिया होगा कौन होंगे। अमनप्रीत फ्रॉम गुगुल्डी। और अब अंतिम कॉपी पता चल गया फिर से कौन। 40 अंक, स्थान पहला यानी रैंक पहला, टाइप था। और जिनको 1 महीने का फी माफ कर दिया जाएगा, जिन्होंने साबित किया कि अगर आपके अंदर जुनून है, काबिलियत है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बबलू कुमार बानाडी के, और इन्होंने लगातार तीसरा एग्जाम में टॉप 3 में जगह बनाई, जबकि पिछले बार के ये विनर थे। इस बार भी रैंक 1 है इनका। तो अब
चूंकि रिजल्ट हमारा आ चुका है और इतिहास में पहली बार, आप जरूर फोकस करिएगा, आज तक के इतने बैचेस में कभी भी ऐसा नहीं रहा जब 3 लड़कों ने पहले रैंक के लिए टाइप किया हो 40 अंक। तो कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, ये काफ़ी खुशी की बात है और आप भी एग्री करेंगे। लेकिन आप सबको हिम्मत नहीं हारनी है। जिनका भी प्रदर्शन खराब रहा है, आपको बेहतर करना है, बेहतर करना है, डांट के नहीं, फटकार के नहीं, प्यार से, दुलार से, चूंकि आपको पता है कि यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता कंप्लेन का। आप मेहनत करें अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, हम सब के लिए। और इन्हीं बातों के साथ, चूँकि समय का अभाव है, आज मूड भी नहीं है किसी तरह के सॉन्ग का, तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग फिर अगले रिजल्ट को लेकर मिलेंगे। और कल हमारा नियामक ज्यामिति चैप्टर का एक वीडियो अपलोड होगा। तो जो भी हमारे भाई साहब सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास में हम सबसे जुड़े हुए हैं, वो आज का इस रिजल्ट को तो आप देख ही लें, साथ ही साथ कल जो हमारा रिजल्ट अपलोड, कल जो हमारा चैप्टर अपलोड होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो, तो उसका पार्ट 2 कल अपलोड किया जाएगा और पार्ट 1 कुछ तकनीकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई है, जिसको बाद में अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग जुड़ें। धन्यवाद, आप सबों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।